वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी हज़रात अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके उम्र में और आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। अगर आप मेरे एफबी पेज पर नए हो तो उसको फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ज़िंदगी भी दी और इंसान को मौत भी दी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी जो ये मौत है उसका मज़ा, उसका प्याला हर एक इंसान को, चाहे हर एक शय को पीना पड़ता है, चाहे इंसान हो या कोई जानवर हो, जन्नत हो या कोई हो, जितने भी मखलूक इस दुनिया में है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उनके साथ साथ मौत भी रखी है। अब हम देखेंगे कि जब कोई इंसान मर जाता है तो हम 3 दिन तक ताज़ियत के लिए जाते हैं, यानी उसके घर उसकी ताज़ियत करने के लिए इस घर से जाते हैं ताकि हम वहाँ जाकर दुआए मगफिरत उसके लिए कर सकते हैं। और ताज़ियत करने का मतलब क्या है और हमने इसको क्या समझा है? ताज़ियत करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यानी अगर हम किसी के यहाँ कोई गुजर गया, इस दुनिया से इंतकाल हो गया किसी का, तो हम उसके यहाँ 3 दिन तक जा सकते हैं और वहाँ जाकर हमें बातें नहीं करनी है, बल्कि हर एक इंसान को ये करना चाहिए कि जब वहाँ उनके यहाँ पूछे और सूरह फातिहा, सूरह इखलास को पढ़कर उसके लिए दुआए मगफिरत कर सकते हैं। लेकिन उसके बरअक्स हम अपना काम करते हैं, हम उसके बारे में कुछ बातें करते हैं, या अगर उसकी बातें नहीं की तो कोई सियासती बातें हम वहाँ पर छिड़ जाते हैं। आखिर में मौलवी साहब को कहते हैं कि मौलवी साहब चलो दुआ करो, हमने सारे हदें पार कर दी, अब आप दुआ करो। तो ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि हमें चाहिए कि हम जब वहाँ उनके घर पहुँचे और हमें सूरह फातिहा और सूरह इखलास की तिलावत करनी चाहिए। उसके बाद अगर हम उसके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स सोने से पहले 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा उसको पूरा कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। अगर हम इसी गरज से वहाँ जाकर सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ेंगे और उसके बाद उसका सवाब उस मैयत को बख्शेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला वो कबूल फरमाते हैं। वरना हम वहाँ जाकर गुनाही करते हैं और उन गुनाहों के बाद हम कहेंगे मौलवी साहब को, मौलवी साहब चलो दुआ करो, ये दुरुस्त नहीं है। बेहतर यही है कि हम वहाँ जाकर उसके लिए कुछ ज़िक्र और अज़कार के सवाब उसके नामा आमाल में पेश कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करते हैं। उसके बरअक्स हम उसकी गीबत या किसी की गीबत करते हैं, या किसी के खिलाफ कोई और बातें बताते हैं, या सियासती बातें करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि दुआ करो, ये दुरुस्त नहीं है। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगे।